राजनीति तो अभी शुरू हुई ना, लेकिन ये धर्म बहुत पहले से चला आ रहा है। सबके अलग अलग मत हैं धर्म पर, सबकी अपनी अपनी धर्म की एक अलग अलग आस्था के विषय में आप सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं था तो पूरा राम मंदिर का निर्माण होने तक क्यों नहीं इंतजार किया? क्योंकि चुनाव करीब है। ये शर्म की बात है। योगी जी के शर्म से डूब मरना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का नौजवान आज नौकरी बिहार की तरफ तलाश कर रहा है। जो लोग धर्म की इज्जत का, आज शंकराचार्य को लोग गाली दे रहे हैं, अब शब्द उनको कहा जा रहा है। अगर उन्होंने बताया, अगर सही चीज़, हम तो मानते थे, हमें शुरू से बताया जाता था, बचपन से बताया जाता था कि अगर हम हिंदू हैं तो शंकराचार्य हैं, वो हमारे गुरु हुआ करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से INDC नेटवर्क के न्यूज़ चैनल पर। आप सभी को पता है कि 2024 लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक है और जैसे जैसे चुनाव पास आता जा रहा है, राजनीतिक माहौल है वो गर्म होता जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो कांग्रेस का तो कह नहीं सकते, लेकिन समाजवादी पार्टी और भाजपा जो है उसकी भिड़ंत काफ़ी तगड़ी होने वाली है। तो हमारे साथ आज समाजवादी पार्टी के प्रदेश छात्र संघ से प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी हैं। आज इनसे बात करते हैं कि लोकसभा का माहौल कैसा है आसपास के क्षेत्रों में, क्योंकि एक प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते बहुत सारी जो जानकारी है अपने पास रखते हैं। तो सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कि एक चर्चा और है, देश में राम मंदिर बना है और राम मंदिर की वजह से जो मुद्दा है राजनीति का, वो एक तरफ से भाजपा के पक्ष में ज़्यादा जा रहा है। अब मैं सवाल आपसे ये करना चाहूँगा कि आज का जो भाजपा के जो अध्यक्ष हैं, नेता हैं बड़े बड़े, यहाँ तक कि अमित शाह, अगर मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ते हैं या फिर तेलंगाना में, तो बड़े बड़े भाषणों में ये कहते हैं, बड़े बड़े मंचों से, कि आप हमारी सरकार बना दो, हम आपको अयोध्या में जो मंदिर का दर्शन है वो फ्री कराएंगे। तो आपके हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए मजबूत या फिर धर्म मजबूत होना चाहिए, जो भाजपा के लोग कर रहे हैं? देखिए, मेरा मानना है कि धर्म राजनीति का हिस्सा नहीं है और ना विषय है राजनीति का। ये धर्म आस्था का विषय है। बिल्कुल। बहुत पहले से ये आस्था चली आ रही है। राजनीति तो अभी शुरू हुई ना, लेकिन ये धर्म बहुत पहले से चला आ रहा है। सबके अलग अलग मत हैं धर्म पर, सबकी अपनी अपनी धर्म की एक अलग अलग आस्था है। अलग अलग भगवान में विश्वास करते हैं, कोई अल्लाह में विश्वास करता है, कोई भगवान में विश्वास करता है, कोई कृष्ण में विश्वास करता है, कोई गौतम बुद्ध में विश्वास करता है। वो अपने अपने धर्म अलग अलग मायने हैं। राजनीति में धर्म मुद्दा ही नहीं है। ये तो उन लोगों ने मुद्दा बना दिया जिनके पास राजनीति से जुड़े हुए, विकास से जुड़े हुए, या रोजगार से जुड़े हुए, या सुरक्षा से जुड़े हुए, या स्वास्थ्य से जुड़े हुए, जिनके पास मुद्दे नहीं हैं, वो आज धर्म के आड़ में छिप गए। राम मंदिर कोर्ट के जजमेंट के बाद बना, कोर्ट के जजमेंट के फैसले के बाद बना। क्या ये भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं कोर्ट के फैसले के बिना बना ली? बिल्कुल। क्यों नहीं बना लेना चाहिए था? अगर इतनी ही राम में आपकी आस्था थी, आज आप कह रहे हो, तो कोर्ट के फैसले के पहले ही बना दिया होता। आज आप जो भी कर रहे हो वो कोर्ट का विषय था। कोर्ट ने वो चीज़ पे किया, फैसला किया कि क्या था वहाँ पर। उस जजमेंट के आने पे पूरा देश सहर्ष स्वीकार किया, किसी ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई। और जब आप राम मंदिर का निर्माण हुआ, क्या आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, पूरा निर्माण हो चुका है? अभी नहीं। अभी आप बताओ, किसी घर में गृह प्रवेश करते हो तो आधे घर में करते हो या पूरा घर तैयार हो जाता है तब? पूरा हो जाता है उसके बाद। या आपने भगवान के साथ क्यों ऐसा किया? बिल्कुल। आस्था के विषय में आप सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं था तो पूरा राम मंदिर का निर्माण होने तक क्यों नहीं इंतजार किया? क्योंकि चुनाव करीब है। ये साफ साफ दिखता है और किसी ने विरोध नहीं किया। हमें लगता है कि हर लोगों ने दिया जलाई, सभी लोगों ने प्राण प्रतिष्ठा में भाग लिया होगा। अब जितनी क्षमता है उतने ही तो लोग जाएंगे। बिल्कुल। अरे आप हमें न्योता भेज रहे हो, हमें सहर्ष से स्वीकार है समाजवादी, इसमें न्योता की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल। भगवान के और आस्था के विषय में न्योता की ज़रूरत पड़ती है? सही। न्योता तो वहाँ पड़ता है जहाँ हम अपना व्यक्तिगत कार्यक्रम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि ये व्यक्तिगत कार्यक्रम था, राजनीतिक कार्यक्रम था, तभी तो न्योता भेजा गया। न्योता भगवान के आस्था के विषय में कभी न्योता नहीं भेजा जाता। वो ठीक है, पूरे देश से आस्था का विषय है, आस्था के अलग अलग मायने हैं। राजनीति में आस्था वही लोग लेके आते हैं जिनके पास कोई मुद्दा नहीं है। आज गरीब परेशान है, बिल्कुल। नौजवान जो पढ़ लिख कर ग्रेजुएट हो चुका है, वो आज डिलीवरी बॉय, रिक्शा चलाना, ऑटो चलाना और बैठकर अपना टाइम व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि उसके पास कोई है नहीं। ये सरकार की फिलौटी है। और सरकार की फिलौटी ये भी है
कि उत्तर प्रदेश वैसा प्रदेश है कि अलग अलग प्रदेशों से आए हुए नौजवानों को नौकरी देता था। बिहार हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, राजस्थान हो, इन सारे प्रदेश से आए हुए नौजवानों को हम उत्तर प्रदेश के अंदर रोजगार देते थे। ये शर्म की बात है, योगी जी के शर्म से डूब मरना चाहिए कि उत्तर प्रदेश का नौजवान आज नौकरी बिहार की तरफ तलाश कर रहा है। ये फिरलोटी है। नौजवान ग्रेजुएट हो जा रहा है, ग्रेजुएट होने के बाद अगर दूसरे प्रदेश में नौकरी तलाश रहा है तो कहीं ना कहीं इस सरकार की फिरलोटी है, इस सरकार की नाकामी है। तो जब ये सब उनके पास मुद्दा है नहीं तो ये फिर किसके पास जाएंगे? भगवान के ही भरोसे तो जाएंगे। इसलिए इन्होंने धर्म को लेके आया राजनीति में, और धर्म आस्था का विषय है। इस मुद्दे को राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए। और जब से देश में भाजपा की सरकार आई है जी, जब से इस देश में भाजपा की सरकार आई है, धर्म के मायने ही बदल गए। जो लोग धर्म की इज्जत, आज शंकराचार्य को लोग गाली दे रहे हैं, अब शब्द उनको कहा जा रहा है। अगर उन्होंने बताया, अगर सही चीज़, हम तो मानते थे, हमें शुरू से बताया जाता था, बचपन से बताया जाता था कि अगर हम हिंदू हैं तो शंकराचार्य हैं, वो हमारे गुरु हुआ करते हैं, वो हमारे हिंदू धर्म के बड़े हुआ करते थे। आज उनको अब शब्द कहा जा रहा है, उन पर आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं। अगर उन्होंने सही बात कह दी तो आपत्ति दर्ज करा दी जा रही है। क्या ये राजनीतिकरण नहीं है? तो धर्म का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। आज राजनीति में मुद्दा होना चाहिए, विकास का मुद्दा होना चाहिए। राजनीति में मुद्दा होना चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की बात होनी चाहिए। ये राजनीति है। इसके लिए आपको सत्ता दी जाती है। मंदिर तो आज पूरे देश में करोड़ों है। हमारे कड़ में कहा गया है, कड़ में राम है, रोम रोम में राम है, कहा गया है ना। हम तो ये मानकर चलते हैं कि अगर इंसानियत नहीं है, अगर आपके अंदर इंसानियत नहीं है तो आपको धर्म अगर कितना हो पूजा करते हैं तो वो आपके लिए व्यर्थ है। तो इसलिए आप ये मानिए कि जो राजनीति है वो विकास के लिए बनाया गया है। राजनीति बिजली, पानी, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा के लिए बनाया गया है। तो इस पर अगर चर्चा होगी तो ये अच्छा होगा। राजनीतिकरण में धर्म लाना वही लोग लेके आ सकते हैं जो इनमें फेलोरिटी है, जो फेलोर हो चुके हैं, जिनके पास काम नहीं है, वो लोग आज धर्म की बात कर रहे हैं। चलिए, जैसा कि आप बता रहे हैं कि जो धर्म की बात ज़्यादा चल रही, तो इसके पीछे कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि लोगों का अशिक्षित होना ये लोगों को फ़ायदा पहुंचा रहा है, ऐसा है नहीं? देखिए, शिक्षा बहुत ज़रूरी है जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी कहा करते थे जी कि ये शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। इसका मतलब यह है कि आपको कहीं भी ज़रूरत पड़ेगी, आप कहीं भी जाएंगे, कुछ भी करेंगे, आपको शिक्षा ज़रूरी है। आप शिक्षित नहीं होंगे, आप पढ़े लिखे नहीं होंगे तो आपको ना कोई नौकरी देगा, ना आपको रोज़गार देगा, और ना ही आप कुछ कर पाएंगे। इसलिए शिक्षा बहुत ज़रूरी है। और इस देश में शिक्षा को इसलिए महंगा भारतीय जनता पार्टी के सरकार में कर दिया गया है कि जितने अशिक्षित होंगे उतना ही उनके लिए फ़ायदा मिलेगा धर्म के लिए बरगलाने के लिए, धर्म के नाम पर लड़ाने के लिए, जाति के नाम पर लड़ाने के लिए, मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ाने के लिए। इसीलिए वो चाहते हैं कि शिक्षा महंगी हो जाएगी, कुछ लोग पढ़ पाएंगे, कुछ लोग अशिक्षित रह जाएंगे, जो अशिक्षित रह जाएंगे वो हमारे पास आएंगे। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ बढ़ाइए। शिक्षा, जब आपका बच्चा शिक्षित होगा तो समाज में कहीं ना कहीं एक सम्मानित रूप से जगह पाने का काम करेगा और सही और गलत की पहचान करने का काम करेगा। इसलिए सबको शिक्षा जरूरी है, सबको शिक्षित होना जरूरी है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख सकते हैं कि डॉक्टर नवल किशोर साके के समर्थन में आज प्रदेश अध्यक्ष विनीत कुशवाहा जी फर्रुखाबाद पहुँचे हैं, और इनका कहना ये है कि भाजपा सरकार ने कहीं ना कहीं जो शिक्षा है, शिक्षा को दबाने का काम कर रही है, और 18% जीएसटी शिक्षा पर लगी हुई है। जब अनपढ़ समाज रहेगा तो कहीं ना कहीं लोगों की बातों में जल्दी आ जाएगा, और यही शायद करना चाह रही है भाजपा। अच्छा, तो देख सकते हैं हमारे साथ विनीत कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष समाजवादी पार्टी से, छात्र संघ के, तो ये हमारे साथ है। और इन्हें क्या क्या बातें कही हैं, इनकी बातों में कितनी सच्चाई आपको लगती है और कितना अच्छी बातें बोली हैं, वो सब नीचे कमेंट करके बताइए। तो बने रहिए INDC नेटवर्क के साथ। मिलते हैं एक नई खबर के साथ। INDC नेटवर्क, बदलते भारत के साथ।